हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मोनार्की। लास्ट सेशन में हमने किया मोनार्क का ओरिजिन कैसे हुआ, उनको क्या प्रिविलेज मिलती है, देन क्राउन किया, जिसके अंडर हमने कहा क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है एंड क्राउन के अंडर ही किंग है, कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो किंग क्या है? क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो लास्ट सेशन में हमने किंग एंड क्राउन के बारे में किया एंड जो क्राउन है, क्राउन ने सभी पावर्स किसको डेलीगेट की हैं? किंग को दी है। तो किंग एक मोनार्क, मोनार्क को कौन कौन सी पावर मिली है, आज हम करेंगे मोनार्की इन इंग्लैंड में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मोनार्क। एक किंग की, एक मोनार्क के कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कर रहा है। क्योंकि जो मोनार्क है उसको एनुअल सैलरी दी जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसकी पावर्स कौन सी हैं, उसके फंक्शंस कौन से हैं जिसके बिहाफ पर हम उनको सैलरी दे रहे हैं। जो उनके फंक्शंस हैं उनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव पावर। जो उसकी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने की पावर, क्योंकि वो देश का हेड होता है, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके नाम पर ही रन किया जाता है। चाहे कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, जो भी डिसीजन लेती है, सभी की सभी डिसीजन को अगर मोनार्क अप्रूवल देगा तभी वो अप्लाई किए जाएंगे, इसीलिए उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। उसकी कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं? फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू कैबिनेट। जो कैबिनेट है, जब लोकसभा की इलेक्शन होती है वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स की इन इंग्लैंड इलेक्शन होती है, तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स कौन से हैं, उनकी कौन सी पार्टी विन की है और मेजॉरिटी पार्टी में कितने मेंबर हैं जिनको हम मिनिस्टर बनाएंगे, एंड उन मिनिस्टर का लीडर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? एक मोनार्क करता है, एक किंग करता है। ही अपॉइंट्स पीएम एंड मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट के रिलेटेड उसके पास बहुत सारी पावर है और वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है। अगर अपॉइंट कर सकता है, डिसमिसल पावर भी उसके पास ही है। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए उसके पास बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, क्योंकि एक कंट्री में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके नाम पर ही रन किया जाता है। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है, कोई लॉ होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मोनार्क है। तो सभी पावर्स मोनार्क के पास होती हैं। जो भी कैबिनेट डिसीजन लेती है उसके रिगार्डिंग एक किंग को पता होना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है। तो किंग ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है। एंड कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई एग्जीक्यूटिव्स, फंक्शनरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। जो हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे, और फंक्शंस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इन सब को कौन अपॉइंट करता है? किंग अपनी मर्जी से करता है, जो उनको रिस्पॉन्सिबल लगते हैं। इसीलिए तो उसके पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रन हो पाता है। वो मिलिट्री पावर भी रखता है, जैसे वो कमांडर इन चीफ है ऑफ मिलिट्री फोर्स। जितनी भी देश की मिलिट्री है उसको कमांड कौन देता है? एक किंग देता है, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ है। नेक्स्ट, वो डिप्लोमेटिक पावर भी रखता है। डिप्लोमेटिक, जैसे हम एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन है, हमने कैसे डिप्लोमेसी खेलनी है, हमारे इन्वेस्टर्स कैसे होंगे, उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? मोनार्क कर रहा है। हाई कमिश्नर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? एक मोनार्क कर रहा है। तो डिप्लोमेटिक पावर एक किंग के पास है। जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं, किंग के नाम पर ही किए जाते हैं। एंड जो लोकल गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होगा, इसके लिए भी एक किंग ही रिस्पॉन्सिबल है। वो ही ध्यान रखते हैं कि लोकल लेवल पर कैसे सरकार चल रही है, वो अच्छे से वर्क कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जितने भी देश में पब्लिक प्रॉपर्टी है
सभी की सभी पब्लिक प्रॉपर्टी का ऑनर कौन होता है? किंग होता है। हम ये नहीं कहते कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी का ऑनर है, लेकिन एक किंग है इंग्लैंड में, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का ऑनर होता है। हमारे देश में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें हम कहें कि पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका कोई ऑनर है, ना कोई प्रेसिडेंट ना कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में ऑनर है, लेकिन एक किंग है, एक मोनार्क है। देश में जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है सबका ऑनर एक किंग को ही माना जाता है। एंड जितने भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं सभी की सभी केसेस को, लॉ को प्रैक्टिकल शेप कौन देता है? मोनार्क देता है। तो सभी के सभी लॉ प्रैक्टिकल शेप में कब आते हैं? जब मोनार्क एक किंग अपनी एग्रीमेंट देता है, साइन करता है। एंड जितने भी डोमिनेंट्स हैं उनके गवर्नर जनरल हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? किंग करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या चल रहे हैं, उनमें गवर्नर जनरल होता है। वो आज के टाइम में भी क्या है? ब्रिटिश की, इंग्लैंड की डोमिनेंट है, इसीलिए वहां पर गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी कॉलोनीज हैं उन कॉलोनी में गवर्नर जनरल होगा, जो हाई कमिश्नर होगा उसको अपॉइंट भी एक किंग ही करता है। तो किंग के पास बहुत सारी एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं और फंक्शंस भी हैं, क्योंकि पावर्स होती हैं, पावर के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और हमारा काम भी होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक मोनार्की एग्जेक्टिव पावर्स। नाउ लेजिस्लेटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव पावर्स, वो पार्लियामेंट के रिलेटेड, लेजिस्लेचर के रिलेटेड क्या फंक्शन करते हैं? एक लॉ मेकिंग एजेंसी कैसे लॉ बनाती है, उसके लिए किंग का क्या रोल है, एक किंग देश में कैसे लॉ को पास करता है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे फंक्शंस हैं एंड पावर्स हैं किंग के पास। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रिलेटेड उसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कन्वीन एंड प्रोरोग्यू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। मान लो हमने पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाना है, उसके लिए सेशन को स्टार्ट करना और खत्म करना, जिस सब में एक किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कन्वीन जो सेशन है, जो मीटिंग बुलाई गई है वही बुलाता है और उसको खत्म भी कौन करता है? किंग ही करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, इनमें अगर ज्वाइंट मीटिंग होगी तो वो कौन करता है? मोनार्क ही करता है। एंड इनॉगरेट द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू इलेक्शन, जब नई इलेक्शन होती है, नई पार्लियामेंट आती है, उसके बाद जब उसका इनॉग्रेशन होता है, पहली मीटिंग होती है, तो वो पहली मीटिंग एक मोनार्क की स्पीच से स्टार्ट होती है। उसमें मोनार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड जितने भी पार्लियामेंट के बिल होते हैं वो पास किए जाते हैं, उसको अप्रूवल कौन देता है? किंग देता है। अगर किंग अप्रूवल नहीं देगा तो बिल पास नहीं होगा, और अगर किंग चाहे तो वीटो पावर भी यूज कर सकता है। वीटो पावर का मीनिंग क्या है? कि जो बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं उनको ओवर रूल कर सकता है, वो उस पर साइन नहीं कर सकता, उसको मना भी कर सकता है, उसके पास वीटो पावर भी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, लेजिस्लेटिव पावर्स को अटेन कर रहा है। एंड किंग क्या कर सकते हैं? ऑर्डर्स इन काउंसिल इशू कर सकता है। ये कब होता है? जब पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है, हो सकता है कोई बिल डिटेल में डिस्कस ना किया गया हो और वो पास कर दिया गया, क्योंकि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है बहुत सारे बिल्स होते हैं और उन बिल पे डिटेल से डिस्कशन कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पार्लियामेंट में विदाउट डिस्कशन और बहुत थोड़ी डिस्कशन के बाद ही बिल पास कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो बिल एक मोनार्क के पास जाता है तो मोनार्क क्या करते हैं? ऑर्डर्स इन काउंसिल इशू कर देता है, जिस बिल को उन्होंने पास किया है उसको दोबारा से देखा जाए, तो उसके पास ये पावर भी होती है। एंड
किंग क्या करते हैं, इस तरह रेगुलेट करते हैं वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वर्किंग कैसे चल रही है, इन सब का जो पावर्स हैं इनको रेगुलेट करना, ये सब एक किंग के जुडिक्शन में ही आती हैं। एंड उसके पास उससे भी ज्यादा पावर है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व भी कर सकता है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन जिनके मेंबर्स को लोग इलेक्ट कर कर लेकर आते हैं, उसके एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। और एक पावर किसके पास है, किंग के पास है। किंग ही है जो ये सब काम कर सकता है। एंड जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिनको पीयर्स कहा जाता है, उनको अपॉइंट कौन करता है, किंग ही करता है। जैसे हमारे देश में राज्यसभा है, वैसे ही वहां पर जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जिसमें कौन है, रॉयल फैमिली के मेंबर्स माने जाते हैं। एंड जो हाई क्लास के पीपल हैं इनको भी अपॉइंट किया जाता है। तो इन सबको अपॉइंट कौन करता है, किंग करता है। किंग कैन अपॉइंट द पीयर्स, इसको अपॉइंट कर सकता है जो आगे जाकर लॉ बनाते हैं। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन किसके पास है, लेजिस्लेटिव पावर्स है सबसे ज्यादा एक किंग के पास है। तो किंग बहुत सारी पावर्स को एंजॉय कर रहा है। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स, उसके पास कौन कौन सी जुडिशियल पावर है, जुडिशियल से रिलेटेड पावर है। एक किंग है, ही इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, उसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। इसको हम फाउंटेन ऑफ जस्टिस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक किंग है, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे आई, क्योंकि वो सबको न्याय देता था, जस्टिस करता था। जब कोई राजा होता है वो अपील सुनता है, अगर उसके पास कोई भी केस आता है उसमें वो अपना 100% देता है। इट मीन्स क्या है, वो किसी के साथ इनजस्ट नहीं करता, इसीलिए फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जिसमें एक किंग के पास सुप्रीम पावर है, जिसकी वजह से ही एक देश में जस्टिस मिल सकता है। सो ही इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस। एंड जो किंग है वो अपॉइंट करता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको एक किंग ही अपॉइंट करता है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी तो उसकी पनिशमेंट को माफ कौन कर सकता है, पार्डन करने की समर्था सिर्फ एक किंग के पास होती है। एंड एक किंग है वो अपील भी सुनता है अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ डोमिनेंस। अगर जितने भी डोमिनेंस हैं उनके हाई कोर्ट्स के अगेंस्ट कोई केस है, उसके अगेंस्ट अपील कौन सुनेगा, एक किंग ही जाता है, किंग के पास वो अपील जाती है। तो उसके पास बहुत सारी जुडिशियल पावर्स भी हैं जिसको वो एंजॉय कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्लेसियास्टिकल पावर्स, मींस उसके पास रिलीजन को रिलेटेड बहुत सारे पावर्स हैं। वहां पर क्रिश्चियन रिलीजन चल रहा है, आगे इसमें भी सेक्ट्स होते हैं। क्रिश्चियन में ये मानते हैं कि वहां पर बिशप है, आर्क बिशप है, वो सबसे प्राइम होते हैं। जितनी भी चर्च हैं, चर्च का जो भी हेड है वो कौन होता है, किंग होता है। इंग्लैंड में चर्च में सबसे बड़ा हेड कौन है, एक किंग माना जाता है। और किंग ही आगे जो आर्क बिशप हैं, बिशप्स हैं, डीन्स हैं, कैनन्स हैं, इन सबको अपॉइंट करता है जो आगे चर्च को संभालते हैं। अगर इन्होंने कोई रूल बनाना है उसके लिए भी इनको एक किंग की परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके पास रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी पावर्स हैं। एंड किंग कैन अपील रिगार्डिंग ecclesiastical matters in filed before the king, मीन्स जो भी रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके अगेंस्ट अगर अपील होती है वो एक राजा ही सुन सकता है, उसके पास ही अपील की जाती है। एंड लास्ट इज किंग एज फाउंटेन ऑफ ऑनर, वो ऑनर का फाउंटेन माना जाता है। जैसे फाउंटेन ऑफ जस्टिस, लाइक दिस फाउंटेन ऑफ ऑनर, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंस कि उसके बिना कोई काम नहीं किया जाता। इंग्लैंड के लोग
मोनार्क को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे एक प्रिंस की शादी होती है तो लोग लाखों की गिनती में वेट कर रहे होते हैं कि प्रिंस कब अपने महल में आएंगे। उनके पैलेस के आगे लाइंस लगी होती है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी लोग उनको देखने के लिए बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। तो वो फाउंटेन ऑफ ऑनर है, लोगों के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है। इसीलिए किंग आज तक, मोनार्की आज तक ब्रिटिश में, इंग्लैंड में चल रही है। वो जितने भी टाइटल्स हैं, पीस हैं, उन सबको कन्फर कौन कर रहा है? किंग कर रहा है। और जितने भी टाइटल्स ग्रांट किए जाते हैं वो सब टाइटल्स कब किए जाते हैं? किंग के बर्थडे पर ही टाइटल दिए जाते हैं, या फिर न्यू ईयर डे को दिए जाते हैं। जो भी रिवॉर्ड्स देने हैं, टाइटल्स देने हैं, जैसे फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, सोशल सर्विस, वो सभी ऑनर्स हैं, ग्रांट्स कौन करता है? किंग देता है। किंग के बर्थडे पर, न्यू ईयर पर जितने भी ग्रांट्स देने हैं, टाइटल्स देने हैं, वो सब कुछ एक किंग ही कर रहा है। तो ये बहुत ऑनर की बात है कि एक किंग अपने बर्थडे पर सबको ऑनर दे रहा है, टाइटल दे रहा है। तो हम ये कहते हैं कि उसको सबसे ज्यादा ऑनर दिया जाता है। हम क्या कंक्लूड करते हैं? जो भी पावर्स हैं हमको देखने में तो लगती है एक किंग के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, लेकिन एक्चुअल में ये सभी पावर क्राउन की पावर्स हैं। तो ये पावर जो एक्सरसाइज की जाती हैं क्राउन की हैं। लेकिन जो आज के टाइम में इंग्लैंड में एक मोनार्क की पोजीशन है, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। इट मींस क्या है? क्राउन ने अपनी सभी पावर्स है अब किंग के स्थान पर किसको दे दी? कैबिनेट को दे दी। क्योंकि आज के टाइम में जो कैबिनेट है इट इज द फोकल पॉइंट ऑफ क्राउन, एंड उनके लिए जे वर्ड कहा जाता है जो एक किंग है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। जो कुछ भी है किंग कभी भी गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किंग तो कुछ काम ही नहीं करता। जितने भी काम है, जितने भी लॉ है, वो सब पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। तो अगर कोई गलती होगी एक किंग की नहीं होती, वो कैबिनेट की होती है, पार्लियामेंट की होती है। इसीलिए उसको जे कहते हैं किंग कैन डू नो रॉन्ग। सभी के सभी एक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? कैबिनेट के द्वारा ही किए जाते हैं। किंग जो कुछ भी करता है वो सब कुछ क्या है? एक्शंस ऑफ कैबिनेट। जो कुछ कैबिनेट कहती है करती है, उसके अकॉर्डिंग ही किंग एक्ट करता है। जो ये बताते हैं एक्चुअल में किंग के पास बहुत सारी पावर्स हैं, बट इन रियलिटी ही इज ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। विद दिस हम ये कहते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मोनार्क कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पोजीशन ऑफ मोनार्क इन इंग्लैंड। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।